Hello dear students. Today I will discuss about starting with a program. इसके पहले जो आपने वीडियो देखा, जो सीखा उसमें प्रोग्रामिंग नहीं थी। यानी अब जो कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे उसमें निर्देश भरे गए हैं, प्रोग्राम भरे गए हैं ताकि वो कंप्यूटर एफिशिएंटली चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Starting with a program. A computer is designed to work or process the data which is fed inside it by the user. एक कंप्यूटर को उस डेटा को काम करने या प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उपयोगकर्ता द्वारा यानी यूज़र द्वारा इसे बताया जाता है। यानी कंप्यूटर को क्या कार्य करना है ये कौन बताता है? यूज़र के द्वारा बताया जाता है। यूज़र बताता है निर्देश देकर। द इंस्ट्रक्शंस गिवन द कंप्यूटर मस्ट बी मशीन लैंग्वेज और ए हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को दिया गया निर्देश मशीन भाषा या उच्च स्तरीय भाषा का होना चाहिए। अ कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। एक कंप्यूटर हमेशा एक समय में एक निर्देश पर ही काम करता है। यू मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कंप्यूटर इज मशीन एंड देयरफॉर इट कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजन। हमें पहले से ही इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए यह कोई निर्णय नहीं ले सकता और ना ही यह सोच सकता है। ठीक है। सो एवरी डिसीजन नीड टू बी टेकन बाय पर्सन हु इज प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। इसलिए प्रत्येक निर्णय को उस व्यक्ति द्वारा लिया जाना चाहिए जो एक प्रोग्राम यानी जो एक विशिष्ट प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा है या कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग बना रहा है। बिफोर द प्रोग्रामर वर्क्स अपॉन एनी प्रोग्राम इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली प्लान द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्राम पर काम करने से पहले प्रोग्राम की पूरी कॉन्सेप्ट को उचित रूप से योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से बना देता है। जैसे क्या है, अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें बच्चे कौन सा प्रोग्राम करेंगे, कब करेंगे, किसके बाद किसका सीक्वेंस आएगा। वैसे ही जो प्रोग्रामर होता है कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग करता है उसमें कब क्या होना चाहिए वो उसी हिसाब से योजना बनाना इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड द प्रोग्रामर शुड वर्क इट आउट वेरी केयरफुली। यह एक बहुत जटिल कार्य है और प्रोग्रामर को इसे बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन वर्किंग ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। जो लोग प्रोग्रामिंग भाषाओं पर काम करने में स्पेशल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है। यानी कि जो लोग प्रोग्रामिंग भाषाओं पर कार्य करने में स्पेशल हैं यानी विशिष्ट हैं उन्हें प्रोग्रामर कहा जाता है। लेट अस गो थ्रू द स्टेप इन विच अ प्रोग्राम वर्क्स ऑन हिज प्रोजेक्ट। तो चलिए उन चरणों के माध्यम से हम जाने जिनमें प्रोग्रामर अपनी परियोजनाओं पर काम करता है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए द फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज टू चेक आउट अ प्लान। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पहला कदम एक योजना की जांच करना है। यानी कि एक योजना बनी है उसकी जांच करेंगे। फॉर दिस इसके लिए द प्रोग्रामर मेक्स फ्लो चार्ट विच शो द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन अ प्रोग्राम। इसके लिए प्रोग्रामर फ्लो चार्ट बनाता है जो एक प्रोग्राम में शामिल विभिन्न चरणों को दिखाता है। इट रिड्यूस द वर्क ऑफ प्रोग्रामर टू अ ग्रेट एक्सटेंट।
यह प्रोग्रामर के काम को काफ़ी हद तक कम कर देता है। वी विल लर्न अबाउट फ्लोचार्ट लेटर इन दिस बुक। हम बाद में इस पुस्तक में फ्लोचार्ट्स के बारे में जानेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स इन द फ्लोचार्ट। अगला कदम फ्लोचार्ट में चरणों के अनुसार प्रोग्रामों को लिखना है। द प्रोग्राम्स आर रिटेन इन मशीन लैंग्वेज और इन अ हाई लैंग्वेज। प्रोग्राम मशीन भाषा में या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि वो लिखे जाते हैं चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो या मशीन लैंग्वेज हो। नेक्स्ट, आफ्टर द प्रोग्राम्स आर फेड इनटू द कंप्यूटर। प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड हो जाने के बाद द टेस्टिंग स्टेज बिगिंस, यानी कि परीक्षण का स्टेज शुरू होता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन डेवलपिंग एन एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। हेयर द एरर्स आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। यहाँ त्रुटियों की पहचान की जाती है और इसे सही किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग द प्रोग्राम। इस क्रिया को डीबगिंग कहा जाता है, यानी कि त्रुटि की पहचान करना और उसको दूर कर देना। ये क्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। इफ द प्रोग्राम्स आर टू लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, यदि प्रोग्राम बहुत लंबे या जटिल हैं, डीबगिंग बिकम्स ए टेडियस एंड कॉम्प्लिकेटेड जॉब। तो डीबगिंग एक थकाऊ और जटिल कार्य बन जाती है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है देखते हैं। इन द अबव पैराग्राफ्स यू हैव लर्न द स्टेप इंक्लूड इन द राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स। उपरोक्त पैराग्राफ में आपने प्रोग्रामों के लेखन में शामिल चरणों को सीखा है। व्हेन अ प्रोग्राम इन रिटन इन द कंप्यूटर सिस्टम, जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में लिखा जाता है, इट गेट्स स्टोर इन द मेमोरी यूनिट, तो यह मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है। द सीपीयू और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यानी सीपीयू कौन कहा जाता है? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन, प्रोसेसेस डेटा, स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स एंड कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। यह गणना करता है, डेटा की प्रक्रिया करता है, सूचना और प्रोग्रामों को संग्रहित करता है और कंप्यूटर घटकों के कार्यों को नियंत्रित करता है। द सीपीयू हैज़ 3 मेन यूनिट्स। सीपीयू की 3 मुख्य इकाइयां हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। इसका शॉर्ट है सीयू। दिस यूनिट कंट्रोल्स द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। यह इकाई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा के प्रोसेसिंग होती है को नियंत्रित करती है, डेटा के प्रोसेसिंग को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट इज एमयू। एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर्स द डेटा और इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। यह इकाई प्रोसेसिंग के दौरान डेटा या सूचनाओं को संग्रहित करती है। नेक्स्ट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यह इकाई सभी गणितीय गणना और तार्किक संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। तार्किक का मतलब इसे तुलनात्मक चीजें, ये इनसे छोटे हैं या बड़े हैं, इस हिसाब से तार्किक गणना होती है। आफ्टर द यूजर फीड द डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में डेटा फीड हो जाने के बाद
द कंट्रोल यूनिट सेंड्स द डेटा इनटू द मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट डेटा को मेमोरी यूनिट में भेजता है। द मेमोरी यूनिट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट को प्राथमिक स्टोरेज यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। इट स्टोर्स द डेटा और द इंस्ट्रक्शंस। यह डेटा या निर्देशों को संग्रहित करता है। आफ्टर दैट, इसके बाद, द डेटा इज ट्रांसफर्ड टू द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फॉर प्रोसेसिंग। इसके बाद डेटा को प्रोसेस करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है। आफ्टर द प्रोसेसिंग स्टेज, यानी प्रोसेसिंग चरण के बाद, द प्रोसेस डेटा इज सेंट टू द मेमोरी यूनिट। जो प्रोसेस डेटा है वो मेमोरी यूनिट में भेज दिया जाता है। वेयर इट इज अगेन स्टोर फॉर द गेटिंग द आउटपुट, जहां इसे आउटपुट प्राप्त करने के लिए फिर से संग्रहित किया जाता है। तो आपका ये पार्ट आज समाप्त हुआ। ये जो पार्ट है समाप्त हुआ। अभी आपके क्वेश्चन आंसर बचेंगे, वो आपको अगले पार्ट में बताए जाएंगे। अब आपको इससे रिलेटेड जो भी बताया गया कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको आपको अपनी होमवर्क की फेयर कॉपी में करना है। उस कॉपी पर आप जब भी आप उस कॉपी की फोटो खींच के ग्रुप में भेजेंगे तो आप अपना नाम और विषय जरूर लिखें। तो ये क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं इसको आपको करना है, ठीक है। टुडेज योर क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड इज, व्हाट इज द मेन यूनिट ऑफ CPU। थर्ड, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CU, MU एंड ALU। Fourth is, what is primary storage unit? And fifth is, define the programmers. Thank you so much.